हेलो गाइस। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जैसे कि मैंने विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्क्राइब किया था। अब मैंने बोला टोटल 5 किंगडम थे, ठीक है। फॉर उसमें हमने देखा था कौन से, एक तो मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम जो थे ये थे किसने, विटेकर ने। अब मैंने बोला एक एक करके हम सारे किंगडम की बात करेंगे। तो सबसे पहला किंगडम जो हमारा है विच इज़ किंगडम मोनेरा, हम उसकी बात करेंगे। किंगडम मोनेरा की बात करते हैं। अब देखिए किंगडम मोनेरा में अगर बात करूँ तो इसके अंदर कौन आता है। किंगडम मोनेरा में अगर मैं बोलूँ तो बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर्स, ठीक है। बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक है। इसमें मेजरली सारे कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया ही होते हैं अलग अलग टाइप के। अब देखिए आप लोग जानते हैं बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं दीज आर दी मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम कहीं भी देखने को मिल जाएंगे। मतलब आप पेन, अब जैसे कि अगर मैं पेन भी पकड़ रखा हूँ तो इस पेन के ऊपर पता नहीं ना जाने कितने हज़ारों लाखों बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो इतने स्मॉल होते हैं कि आप नेक डाई से देख ही नहीं सकते, ठीक है ना। आपको एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और प्लस ये, अब अगर बैक्टीरिया की बात करूँ तो ये जो होते हैं वो सबसे हार्श इन्वायरमेंट्स में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। हार्श इन्वायरमेंट्स जो होते हैं ना, एक्सट्रीम हैबिटेट्स जिसको मैं बोल सकता हूँ, एक्सट्रीम हैबिटाट्स जो होते हैं उनमें भी ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा एरिया जहाँ पे जैसे रेगिस्तान है। अब रेगिस्तान में अगर बोलूँ तो इतनी गर्मी होती है कि अपन लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, पर बैक्टीरिया वहाँ भी मिल जाएंगे। अगर मैं ना आइस कैप्स की बात करूँ या मैं माउंटेन्स, स्नोई माउंटेन्स की बात करूँ, वहाँ पर भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। मतलब बैक्टीरिया हर जगह देखने को मिल जाएंगे। हॉट स्प्रिंग्स हो गया, डिज़र्ट हो गया, स्नो हो गया, डीप ओशंस हो गया, ठीक है। मतलब पर ऐसा नहीं है कि सारे हर तरीके बैक्टीरिया। अगर मैं बोल रहा हूँ एक्सट्रीम हैबिटेट्स की, तो ओनली फ्यू टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ओनली फ्यू टाइप ऑफ बैक्टीरिया एग्जिस्ट देयर, ठीक है। बैक्टीरिया एग्जिस्ट देयर, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ एक्सट्रीम हैबिटेट्स की, तो उसमें कुछ ही तरीके के बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर सकते हैं, हर कोई एग्जिस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। अब बहुत से बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से बैक्टीरिया कैसे रहते हैं, मैनी लिव्स पैरासाइट्स, बहुत सारे बैक्टीरिया पैरासाइट के तौर पे रहते हैं। मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ठीक है, रहते हैं और उसी पे पूरा अपना डिपेंडेंट रहते हैं, तो उसको हम पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया को टोटल 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया अकॉर्डिंग टू देयर शेप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर शेप, उनकी जो शेप होती है उसके बेसिस पे बैक्टीरिया को टोटल 4 कैटेगरीज में डाला। कौन कौन सी, देखिए एक तो थी स्फेरिकल, जिसको जो कि है ना स्फेरिकल कोकस, ठीक है। कोकस बैक्टीरिया का नाम है, तो उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, कुछ इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल स्फीयर के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद दूसरा था रॉड शेप्ड, ठीक है। रॉड शेप्ड वो किस में है, वो बैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया आ गया, बैसिलस। रॉड शेप्ड कैसे, ये देखिए, ठीक है, ये रॉड शेप्ड हो गए, ये बैसिलस रॉड शेप्ड हो गए। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो एक कॉमा शेप्ड होते हैं, कॉमा शेप्ड आ गया, दैट इज़ विब्रियम। आप लोग भी कॉमा लगाते हैं, देखिए ना, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से कॉमा कुछ ऐसे तो होता है, बस ये थोड़ा बड़ा फॉर्म है, ठीक है। तो बस ये कॉमा शेप हो गए अल्टीमेटली, दैट इज़ उसका एग्जांपल क्या है, विब्रियम। इनके एग्जांपल्स भी याद रखने हैं आपको। कॉमा शेप्ड आ गया विब्रियम। इसके बाद एक होता है स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड होता है स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। स्पाइरिलम कैसे होता है, देखिए इसके, देखिए चारों तरफ, ये देखिए ऐसे फ्लैजेला देखने को मिल जाते हैं, तो ये आ गया फ्लैजेला, ठीक है। ये आ गया स्पाइरिलम हो गया। इसमें क्या देखने को मिल गया, फ्लैजेला देखने को मिल गया। अब देखिए, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है जो मतलब ना जाने कितने क्वेश्चंस में हो चुकी है अभी तक, ठीक है ना, आ चुकी है ये। अगर मैं MCQs वगैरह की बात करूँ तो बहुत देखने को मिली है, विच इज़ वॉट, बैक्टीरिया जो है इज़ वेरी सिंपल। उसका जो स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो है, सॉरी, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल होता है, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सबसे सिंपल होता है, इसीलिए तो हमने इसको बोला है ना कि ये प्रोकैरियोट है, क्योंकि प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ना कोई कॉम्प्लेक्सिटी, ना कोई प्रॉपर ऑर्गेनल्स मिलेगी, ना कुछ और, अल्टीमेटली सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का। लेकिन उनका जो बिहेवियर होता है वो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उनका बिहेवियर, मतलब आप देखिए, एक तो सबसे किसी भी हार्श हैबिटेट में वो रह सकते हैं, प्लस वो और भी कई उनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हम कभी ना कभी पढ़ेंगे, जैसे मैं सेल बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तब हम बात करेंगे। तो उनका जो बिहेवियर है, मतलब जो उनका अडेप्टेशंस जो होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, वो मतलब नॉर्मली बहुत आसान नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे पैरासाइट, अगर वो पैरासाइट्स की मैं बात करूँ तो जिस भी होस्ट में जाएंगे बिल्कुल उसी में रहेंगे, उसी की तरह अपनी मशीनरी बना लेंगे ताकि उसमें से ना वो एडजस्ट कर सकें बिल्कुल उस तरीके से। तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है उनका बिहेवियर, पर स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है।
ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो दूसरे ऑर्गेनिक बैक्टीरिया की तरह जो जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स, अब जितने भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कंपेयर अगर मैं करूँ तो बैक्टीरिया जो होता है, अगर बैक्टीरिया मतलब हम एक पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं बैक्टीरिया यहाँ पे, वो क्या शो कर रहा है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो कर रहा है। बैक्टीरिया क्या शो कर रहा है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया पैरासाइट्स का, तो इनका देखिए मेटाबॉलिज्म बिल्कुल होस्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, उसमें सबसे ज़्यादा ये डाइवर्सिटी शो करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि देखिए मैं रिकॉल करवाता हूँ, कुछ बैक्टीरिया जैसे मैंने बताया था, कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होता है। ये मैंने बताया था आप लोगों को, कल ही बताया था नेक्स्ट पिछले लेक्चर में। कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो अपना खुद का फूड सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, खुद का फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। किससे, फ्रॉम दी इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। ऐसे ही होता है, आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है 10th क्लास में। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जो CO2 हो गई, H2O हो गया, इनके थ्रू अल्टीमेटली फूड का प्रोडक्शन होता है, इनको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। अब मैंने बताया था 2 तरह के ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये, या तो फोटोसिंथेटिक होंगे, है ना, सन की प्रेजेंस वाले, या फिर कीमोसिंथेटिक होंगे। मैंने बात की थी, है ना, सिंथेटिक। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो कीमोसिंथेटिक वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो बैक्टीरिया के जो ऑटोट्रॉफिक हमने बोले, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है। अब लेकिन ये तो मैंने बोला सम बैक्टीरिया, लेकिन जो वास्ट मेजॉरिटी जो है ना, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया दीज आर हिट्रोट्रॉफ्स। वास्ट मेजॉरिटी तो हिट्रोट्रॉफी है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं ये, या फिर कैसे हो सकते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स पे। मैंने बोला सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं। हिट्रोट्रॉफ्स में मैंने 2 तरीके के बताए थे, या तो सेप्रोफाइट्स होंगे या फिर पैरासाइट्स होंगे, ये मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है। तो ये वास्ट मेजॉरिटी की बात हो गई। ठीक है। अब बैक्टीरिया एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है ना, कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो अब सबसे पहला जो मैं पढ़ूंगा इसमें ए, दैट इज़ आर्की बैक्टीरिया। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आर्की बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत कुछ है। अगर आप लोग भी ढूंढने बैठेंगे तो मतलब आप लोग हो सकता है कुछ, अगर अलग अलग तरह की बुक्स में कई चीज़ होती है, लेकिन जो आप लोग के इंपॉर्टेंट एग्जाम प्लस नीट या कोई भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ तो उनके हिसाब से कुछ ही कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, और बेसिकली वो एनसीईआरटी से ही होता है। क्योंकि और भी पता नहीं हज़ारों तरह के बैक्टीरिया के नाम्स आ जाते हैं, है ना, कितने उनके नेम्स हो जाएंगे, प्लस कितने उनके फंक्शंस वगैरह, पर वो कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। जिन जिन के एनसीईआरटी ने बताए हैं प्लस मैं जो बताऊँगा अगर कुछ एक्स्ट्रा, वो सफिशेंट है, उसके अलावा कोई काम के नहीं आएंगे। तो क्योंकि ये चैप्टर जैसे हैं प्लांट डाइवर्सिटी वगैरह, या ये इनके अंदर क्या होता है, कंटेंट बहुत होता है, तो सब नहीं पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है। अब जैसे आर्की बैक्टीरिया में मैं बात करूँ तो देखिए ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये स्पेशल होते हैं। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल। अब इनको स्पेशल क्यों होते हैं, ये स्पेशल इसलिए होते हैं, देखिए जैसे कि ये क्या करते हैं, अभी मैंने बात की थी हार्श एनवायरमेंट्स की, मैंने बोला एक्सट्रीम कंडीशंस में, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, कौन, ये वाले रहते हैं। तो दीज बैक्टीरिया स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ दी मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, मोस्ट हार्श, सबसे हार्श हैबिटाट्स जो होते हैं ना उनमें ये रहते हैं, इसलिए इनको स्पेशल कहा दिया है। जैसे कि जो हम एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़, जैसे कि मान लीजिए बहुत मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे खूब ज़्यादा नमक है, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ है, वहाँ पे रहने वालों को क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स। ठीक है। मतलब ये एक टाइप बता रहा हूँ आर्की बैक्टीरिया के अंदर, एक तो हेलोफाइल्स आ गया जो कि एक्सट्रीमली सॉल्ट में रहते हैं, सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं। हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, एकदम हॉट स्प्रिंग्स में जो रहते हैं बहुत ही, जहाँ पे गर्म पानी मिलता है, ठीक है, वहाँ पे रहने वालों को क्या होता है, उनको बोला जाता है थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है। ये दूसरा टाइप का आर्की बैक्टीरिया हो गया। ये सब आर्की बैक्टीरिया हैं। ठीक है। पहला सॉल्टी एरियाज, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज वाले हेलोफाइल्स, दूसरा आ गया हॉट स्प्रिंग्स वाले थर्मोएसिडोफाइल्स। इसके अलावा मार्शी एरियाज में जो रहते हैं, ठीक है ना, मार्शी एरियाज जो दलदल टाइप का जो एरियाज हो गए, वहाँ पे रहने वालों को बोलते हैं मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस। ठीक है। ये हो गया मिथेनोजेंस। तो ये 3 तरह के हमने बोल दिए, कौन कौन से, हेलोफाइल्स, ठीक है, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये स्पेशल हैं, प्लस ये क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम दी अदर बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया से क्या करते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब देखिए आप लोगों को याद हो तो मैंने बोला था कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, लेकिन वो सेलुलोज की नहीं बनी होती, ये मैंने बताया था आप लोगों को। अब ये देखिए ये अदर बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट हैं, इन हैविंग अ cell wall which is different, cell wall
विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। आई बात समझ में? मतलब एक तो वैसे ही बैक्टीरिया की सेल वॉल बाकी सबसे अलग होती है, मतलब प्लांट से अलग है, बाकी सबसे अलग है, प्लस उन बैक्टीरिया में भी ये जो आर्की बैक्टीरिया स्पेशली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उनकी सेल वॉल अपने ही बैक्टीरिया मतलब अपने ही कॉम के लोगों से अलग हो गई। समझ रहे हैं? मतलब कि जो सारे बैक्टीरिया हैं उनमें से एक पर्टिकुलर ग्रुप ऐसा है बैक्टीरिया का जिनमें उन्हीं के ग्रुप वालों से सेल वॉल अलग होती है, इसलिए ये स्पेशल हो गए, अलग होते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये डिफरेंट कर जाते हैं। और यही जो स्पेशलिटी है ना कि इनकी सेल वॉल डिफरेंट होती है, दिस इज़, ये जो स्पेशलिटी है, दिस फीचर इज़ एंड दिस फीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, यही जो फीचर इनका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस, फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। जो हमने अभी अभी मैंने बोला कि ये जो ना सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं, मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, उसके लिए कैसा, मतलब सब क्यों नहीं रह पाते यही तरह के बैक्टीरिया क्यों? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो बाकी बैक्टीरिया के मुकाबले अलग होती है। अब क्योंकि वो सेल वॉल अलग है इसीलिए ये इनमें ये एबिलिटी होती है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने देखिए एक मैंने बात की मिथेनोजेंस की, मैंने अभी बात की, ठीक है, मैंने मिथेनोजेंस के बारे में बताया। तो जो मिथेनोजेंस होते हैं ना वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन दी गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, ठीक है ना। ये जैसे कि हमने मार्शी एरियाज़ में तो होते ही हैं, इसके अलावा रूमिनेंट एनिमल्स, रूमिनेंट कौन से हो गए? जैसे देखिए आपके जैसे अगर मैं बात करूँ जैसे काउज हो गई, बफेलोज हो गई, ठीक है ना, मतलब इनको अपन क्या बोलते हैं, ये जो च्यू करके खाना खाती है, जो अल्टीमेटली जुगाली वाली, जिनको हम जुगाली के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है ना। अल्टीमेटली ये जो एनिमल्स होते हैं जो च्यू करके फूड खाते हैं इनको बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स। इनके गट में भी प्रेजेंट होते हैं ये मिथेनोजेंस, ठीक है ना। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ, आप लोगों ने पढ़ा होगा मिथेन गैस, एक बायोगैस होती है, आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, मिथेन गैस जो होती है वो बायोगैस होती है, एज अ फ्यूल की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे प्रोडक्शन होता है उनका? डंग, जो काउ डंग होता है, हमने बोला डंग ऑफ दीज एनिमल्स, जो काउ डंग होता है हमने पढ़ा था, उसके थ्रू जो गोबर के जो होते हैं, जो उपले जिनको बोलते हैं, ठीक है, उनको अगर आप जलाएंगे तो अल्टीमेटली उससे ना गैस की तरह आप उसको ऐसा यूज़ ले सकते हैं और उससे मिथेन गैस निकलती है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर एक ना बायो प्लांट में अगर इसको आप ढंग से अगर करें, डंग को ढंग से बर्निंग करें तो ना मिथेन गैस निकलती है। तो उसका प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मिथेनोजेंस, क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स के, इन एनिमल्स के गट में ये मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये जो भी है, और ये मिथेन गैस का प्रोडक्शन करवाते हैं। तो मिथेनोजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब आप लोग देखिए बैक्टीरिया जो हैं वो सारे खतरनाक नहीं होते हैं, सिर्फ डिजीज़ नहीं कॉज करते हैं, कई जो हैं वो बहुत कुछ हेल्पफुल भी होते हैं। आगे भी हम देखेंगे बहुत से बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अब एक हमने फर्स्ट अभी पढ़ा आर्की बैक्टीरिया, अब सेकेंड मैं पढ़ने जा रहा हूँ यू बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया बहुत बड़ा है, आज की वीडियो में पूरा कवर नहीं करेंगे, पर देखिए मेन चीज़ें देखते हैं। अब देखिए यू बैक्टीरिया का क्या मतलब है? यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है, ये हो गए ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। अब इनको कैसे कैरेक्टराइज करें कि मतलब इनके अंदर क्या होता है, कैसे आप बता सकते हैं ट्रू बैक्टीरिया होते हैं कि इसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, ठीक है, एकदम प्रॉपर सेल वॉल देखने को मिलेगी आपको। इसके अलावा अगर मोटाइल हैं अगर ये लोग तो क्या प्रेजेंट होगी? मोटाइल कैसे होते हैं? फ्लैजेलम के थ्रू, अगर मोटाइल है तो फ्लैजेलम प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ देखो, अब एक आ गया साइनोबैक्टीरिया, इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा, इसीलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गा बोलते हैं। अगर मैंने आप लोगों को याद हो मैंने बताया था कि इसको गलती से पहले वाले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें इसको प्लांट्स में रखा गया था, ठीक है ना, प्लांटे किंगडम में रखा गया था, ठीक है ना, क्योंकि ये एल्गा हो गया। एल्गे क्या होता है? प्लांट हो गया एक तरीके से, तो इसको ऐसा मान के इसको रख दिया था। और सिर्फ इस वजह से ही नहीं कि एल्गा प्लांट होता है, देखिए कुछ तो कैरेक्टर था ना, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल ए तो प्लांट्स में देखने को मिलता है, जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स होता है, ठीक है। तो इनमें क्या देखने को मिलता है? क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। इसीलिए ये कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कीमोसिंथेटिक नहीं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और इसीलिए इनको किंगडम प्लांटे में रखा था। लेकिन इनके जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सारे बैक्टीरिया से सिमिलर मिलते थे, इसलिए अल्टीमेटली बाद में इनको जो विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है उसमें इनको हमने ना बैक्टीरिया के अंदर, किंगडम मोनेरा के अंदर रखा। अब ये देखिए साइनोबैक्टीरिया की अगर मैं बात करूँ तो कैसे होते हैं? दीज आर यूनिसेल्यूलर, ठीक है, दीज आर यूनिसेल्यूलर, ठीक है ना। अब कैसे होते हैं? देखिए ये यूनिसेलुलर होते हैं क्योंकि मैंने बताया था कि जो मोनेरा हो गए वो अल्टीमेटली कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। अब क्या होते हैं? और अब अगर मैं बोलूँ तो दीज आर
सिंगुलर या तो सॉरी क्या हो गया, यूनिसेलुलर हो गया कॉलोनियल, ठीक है, कॉलोनीज़ में मिलते हैं ये जो ये साइनोबैक्टीरिया आते हैं ना, मतलब ऐसे नहीं कि कोई है ना एक दो एक साथ मिल जाएंगे, चार पांच एक साथ मिलेंगे, बहुत सारे, मतलब इनकी अच्छी खासी कॉलोनी मिलती है एक बार में देखने को, ठीक है। तो कॉलोनियल हो गए। इसके अलावा क्या हो गया, फिलामेंटस भी होते हैं ये, दीज आर फिलामेंटस, ठीक है, दीज आर फिलामेंटस, कॉलोनियल हो गए, फिलामेंटस हो गए। या फिर फ्रेश वाटर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, मैराइन वाटर में देखने को मिल सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल में भी देखने को मिल सकता है, ज़मीन पर भी देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं इनको हर जगह देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना। अब कॉलोनियल की जैसे मैंने बोला कि कॉलोनीज़ में मिलते हैं, ठीक है ना, तो ये जो कॉलोनीज़ होती है ना इनकी, दीज आर सराउंडेड बाय, एक जेलेटिनस शीट से सराउंडेड होती है जो कॉलोनीज़ होती है इन बैक्टीरिया की, ठीक है ना, वो एक जेलेटिनस एक तरह की शीट, एक तरह की कवरिंग से सराउंडेड होती है कॉलोनीज़, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए आप कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉलोनी वाले होते हैं ना, ये क्या करते हैं अल्टीमेटली, ये फॉर्म करते हैं ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़, इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़। अब इसका क्या मतलब हुआ, ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ का मतलब ये हुआ कि ये लोग जो भी वाटर बॉडीज़ है जो तो पॉल्यूटेड होती है, वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रोथ करता है, ठीक है। ब्लूम का मतलब क्या, ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ, ठीक है। ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, कॉलोनी वाले जो बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है ना। अल्टीमेटली ये लोग मतलब इतनी फास्ट ग्रोथ कर लेंगे, मतलब आप देख सकते हैं कि अगर आपने कल देखा कि कोई बैक्टीरिया नहीं थे, तो आज अगले दिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये ब्लूम्स फॉर्म कर देता है इन दी पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़, ठीक है। ये हमने यू बैक्टीरिया के बारे में, जिसमें साइनो बैक्टीरिया मैंने बताया टिपिकली, ब्लू ग्रीन एल्गा के बारे में कुछ बातें की, बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।